जय हिंद सभी को गुड इवनिंग। जय हिंद। जी मेरी सर। वॉइस गुड क्लियर है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आप सभी लोग कैसे हैं? ठीक है? बताएं। जी सर। बढ़िया सब ना? जी सर। गुड इवनिंग सर। सभी का काम हो गुड गया? इवनिंग सर। सभी काम हो गया? बताएं। जी सर, काम हो गया सारा। काम हो गया ना सबका? चलिए। तो यहाँ पर जी आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, अभी तक जो हम लोग पढ़ते थे या जो हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग सबसे पहले ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल में और जूम क्लासेस में आपका स्वागत है, जिसके अंतर्गत हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं, जिसमें हम लोग पीएचडी की जो पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी तैयारी यहाँ पर पूरा का पूरा मटेरियल मिलता है। मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी मटेरियल होते हैं वह सब यहाँ पर आपको उपलब्ध होंगे, मिलेंगे, जिसके अंदर हम लोग एनटीए यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग यूनिट, ठीक है, यूनिट फर्स्ट हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सेक्शन ए और सेक्शन बी बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन ए के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, सेक्शन बी का क्वेश्चन केवल बाकी है। सेक्शन बी के क्वेश्चन हम लोग बहुत जल्दी ही कर लेंगे, ठीक है। सेक्शन बी के आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन सी स्टार्ट करने वाले हैं, और सेक्शन सी में आपका आता है एजुकेशनल सोशियोलॉजी, एजुकेशनल, ठीक, सोशियोलॉजी, ठीक है। एजुकेशनल सोशियोलॉजी की जब हम बात करेंगे तो एजुकेशनल सोशियोलॉजी को जानने से पहले इसके जो पीछे की दो चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। तो हम लोगों ने इससे पहले इंडियन फिलॉसफी पढ़ा था, इंडियन फिलॉसफी के बाद हम लोगों ने वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ा था। इंडियन फिलॉसफी में हम लोगों ने सांख्य योग ने, मतलब जो षड दर्शन है उनको भी पढ़ा, जो आपके जैन और बौद्ध है उनको भी पढ़ा, चारवाक है चारवाक को भी पढ़ा। हम लोगों ने वहां 9 फिलॉसफीज को पढ़ी है, 9 दर्शन को, भारतीय दर्शन जो आते हैं उसको पढ़ा हम लोग, साथ में इस्लाम दर्शन को पढ़ा, दयानंद सरस्वती जी को पढ़ा। फिर हम लोग पाश्चात्य दर्शन में जब प्रवेश करते हैं तो पाश्चात्य दर्शन में हम लोगों ने कितने दर्शन पढ़े? 6 दर्शनों को पढ़ते हैं, जिसमें प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद है आपका, मार्क्सवाद है और अस्तित्ववाद है। अब क्या करेंगे, सेक्शन ए का जो हम लोगों ने था इंडियन फिलोसफी का, उसका हम लोगों ने कॉम्परेटिव वे में एक दिन डिस्कस कर लिया था। बताओ सब लोगों ने डिस्कस किया था कि नहीं किया था? बताइए। नेहा है, प्रिया जी है, सविता सिंह है, शैलवी, शिवानगी सिंह और सोनाली जी, जी सर। पूरा एकदम जी डिट्टो सर। क्लियर हो गया। अब बचा है सेक्शन बी, उसको भी कॉम्परेटिव वे में कल या परसों की इन दो दिनों के बीच में हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे, जिसमें वेस्टर्न फिलोसफी भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आती है कि हम लोगों के सामने एजुकेशनल सोशियोलॉजी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ पर काफी चीजें हम लोगों को मिलने वाली है यहाँ पर। तो पिछली क्लासेस में जितना सब लोगों ने पढ़ा उतना सब क्लियर है? नेहा बताओ। यस सर। क्लियर है ना? तो वहां पर हम लोगों ने सबसे ज्यादा देखा कि जब वेस्टर्न फिलोसफी की अगर हम लोग बात करते तो वेस्टर्न फिलोसफी में सबसे फेमस कौन हुआ था? हीगल हुआ था। हीगल की ही बातों को सब लोगों ने खंडित करके उनकी बातों को काट कर अपने नए नए फिलोसफीज को देना शुरू किया। अब हीगल की बात को सबसे पहले किसने काटा था? तो हम देखते हैं तो मार्क्सवाद में जब पढ़ते तो मार्क्स ने ही काटा। मार्क्स ने उनकी बातों का खंडन करके एक नए दर्शन की स्थापना करी। वही अस्तित्ववाद को देखते तो अस्तित्ववाद में भी हीगल की चीजों को मिलता है, ठीक है। जब नीत्शे जो है, नीत्शे अपने कोटेशन में कहते हैं कि मैंने ईश्वर को मार डाला, तो वहां पर देखते हैं कि ऐसा उनको कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो वहां पर वो बताते हैं कि जो जर्मन में जितने लोग थे सब लोग जो है हीगल की ही दर्शन को मानते थे। तो वहां पर चीजें मिल गई, तो वहां हम लोगों ने कहानियों को पूरा समझा। तो अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं कहां पर? समाज में। अब हम लोगों ने भारतीय परिप्रेक्ष्य को जान लिया, पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य को जान लिया, वेस्टर्न चीजों को जान लिया। अब हम लोग आते हैं समाज में कि समाज में कैसे हमको रहना है, समाज की उत्पत्ति कैसे हुई, किसने क्या बताया, कहां से क्या चीजें उत्पन्न हुई, सबको वन बाय वन, लाइन बाय लाइन हम लोग डिस्कस करेंगे।
इसमें सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी इन एजुकेशन, जितनी भी चीजें एजुकेशनल सोशियोलॉजी, जितनी भी चीजें, सभी चीजों को वन बाय वन डिस्कस हम लोग करेंगे यहाँ पर, ठीक, ताकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा हम लोग का कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोशियोलॉजी। ठीक, सोशियोलॉजी होती क्या चीज है? एजुकेशनल सोशियोलॉजी में हम लोग बाद में बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे सोशियोलॉजी होती क्या चीज है। तो सबसे पहले आप लोग अपने विचारों को प्रकट करें, फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूं क्या होता है। बताओ आप लोग, चलिए। समाज में रह के समाज के लोगों के साथ मेल जोल करना, उनके साथ बिल्कुल, हमको संबंध सैलरी यहाँ पर स्थापित बताएंगे पहले कि समाज होता क्या है। सबसे पहले सैलरी बताए हमें कि समाज क्या होता है। बताओ सैलरी। जी सर। समाज क्या होता है? सर समाज में सर सभी लोगों के साथ सर मिलजुल करके हम रहते हैं और कुछ मतलब सभी लोगों से हम कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते हैं समाज में। ये समाज की परिभाषा नहीं है। नेहा आप बताओ। नेहा बताओ। जी सर। बताइए बताइए सर मतलब जो आपके मन में है वो बताओ। यहाँ पे कोई वो इंटरव्यू नहीं हो रहा है कि आप गलत बता दोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बेफिक्र होके बहुत आराम से कूल होकर बताओ। जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं ना कि एज ए फ्रेंड में हम लोग डिस्कस करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं बिना हिचक के, कि हम अपनी बातों को रखेंगे तो सामने वाला कुछ ना कुछ हमें बताएगा। वैसे ही बताओ, आप भी बताओ। सर समाज शास्त्र में हम अपने संबंधों को मतलब विषय के रूप में प्रस्तुत करते हैं, अभी विषय बताते हैं अपने लोग। अभी व्यवहारिक चीजों में जाएंगे। शिवांगी सिंह जी हमको बताएंगी, शिवांगी मैम हमको बताएंगी कि समाज क्या होता है। सबसे पहले समाज की बात करते हैं ना, समाज शास्त्र सोशियोलॉजी की बात करते हैं, क्या होता है ये। शिवांगी मैम मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो सोनाली, आपको आ रही मेरी आवाज? जी सर, आ रही है। हाँ बताएं, अब आप बताएं। सर इसको हम बोल सकते हैं एक तरह से कि जहाँ कोई इंडिविजुअल किस तरह से अपना रिलेशनशिप्स को बनाते हैं किसी सोसाइटी में रहने के लिए, उसी को हम लोग समाज कहते हैं। हम एक दूसरे से किस तरह से रहते हैं, हमारा आसपास का जो वातावरण है वो सारे चीज को मिलकर हम एक समाज या समुदाय या मतलब बनाते हैं, वही सर। ठीक, सबसे पहले समाज को, हाँ बोले बोले। सर इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी हमारे लोग हैं और जो हमारा पर्यावरण है, वातावरण है, सारी चीजों को मिला के जो एक समूह बना के हम जहाँ रहते हैं वो हमारा समाज होता है। ठीक ठीक, सविता जी और प्रिया जी भी अपनी बातों को रख सकती हैं यहाँ पर, आप लोग भी रखे दो, आप दोनों भी। मैं स्टार्ट करूँ सविता? हाँ बोले। बोल रही थोड़ा सा ही बोलो जी। हाँ बोलिए। हाँ, जैसे कि हम लोग सोशल में हमेशा पहला लाइन ही लिखते हैं या पढ़ते भी है पढ़ाते भी है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो वैसे ही हम मनुष्य से ही समाज का निर्माण होता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, एक दूसरे से व्यवहार को बनाकर रखते हैं। समाज ही हमको सिखाता है कि कैसे हम एक दूसरे का हेल्प करें, कैसे अपनी विपरीत परिस्थितियों में कैसे हम प्रेजेंट रहें। इसमें सारे मूल्य आएंगे, सारी अच्छी चीजें आएंगी, जैसे कि एक दूसरे का हेल्प करना। जैसे सार्वजनिक रूप से जो गणपति रखते थे सर पहले, अब तो खैर हट गया है, उतना प्रचलन नहीं है। वो गणपति में भी गणपति रखते समय भी बच्चे कुछ ना कुछ सीखते थे कि कैसे किसी का हेल्प किया जाता है। कुछ लोग अपने घर से लाते थे, कुछ दूसरे अपने घर से लाते थे प्रसाद वगैरह के रूप में। तो वो भी एक तरीके से समाज का एक जो संस्कृति है उस चीज को आगे बढ़ाना। बस ठीक ठीक, चलिए अब हम शुरू करते हैं, आप लोग सुनेंगे ना। यहाँ पर
सबसे पहले समाज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कहा जाता है कि सोशियोलॉजी कंसर्न इटसेल्फ विथ सोशल रिलेशनशिप। मतलब यहाँ पे सोशियोलॉजी की जब कभी बात करेंगे, समाजशास्त्र की बात करेंगे, तो उसमें हम लोग देखते हैं सामाजिक संबंधों के बारे में, कि सामाजिक संबंधों के बारे में जो हम देखते हैं। तो अब बात आई सामाजिक संबंधों में, सामाजिक संबंध क्या होता है? तो सामाजिक संबंध जो होता है वह एक प्रकार का नेटवर्क होता है, एक प्रकार का जाल होता है। आपको कोटेशन एक याद हो आ रही होगी, समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। ये किसकी है जी? कोटेशन तो नहीं पता, लेकिन जब भी समाज के बारे में बात करते हैं, समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है, जिसे हम समाज कहते हैं। समाज क्या होता है? जब उन्होंने कहा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, तो संबंध होता किसके बीच है? हम समाज की परिभाषा देना चाह रहे हैं, समाज के बारे में बताना चाह रहे हैं। तो समाज का मतलब ये होता है, जैसे एक व्यक्ति है, ठीक, ये है एक व्यक्ति, यहाँ पर है ये, ठीक। अब ये दो लोग हैं, अब इसी के साथ कुछ और लोग भी है, मान लो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, लेकिन यह व्यक्ति इस व्यक्ति को जानता है और ये व्यक्ति इस व्यक्ति को जानता है। अब मार्केट है पूरी है, अब इस मार्केट में बहुत से ढेर सारे लोग घूम रहे हैं। अब ढेर सारे घूमने के साथ साथ क्या करते हैं कि ये दो लोग भी आ गए यहाँ पर। अब बताओ, समाज की जब हम डेफिनेशन देते हैं तो यहाँ पर यह व्यक्ति जब कभी इसके नजदीक जाएगा या ये व्यक्ति इसके नजदीक जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे को जानेंगे या समझेंगे ना। तो समाज की परिभाषा होती है जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच जो संबंध होता है उसको हम समाज कहते हैं। जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच जो संबंध होता है उसको हम समाज कहते हैं। मतलब उनके द्वारा जो चीजें बनती हैं उसको समाज का निर्माण कहते हैं। अब उनमें जो संबंध होता है उसको सामाजिक संबंध कहते हैं। अब धीरे धीरे यही नेटवर्क बढ़ता चला जाता है, जिसमें एक शिक्षित वर्ग होता है, शिक्षित समाज होता है, एक अशिक्षित समाज होता है। गांव में हम लोगों ने देखो ना, टोला होता है, पुरवा होता है, तो उसमें क्या होता है कि वो अहिरान का समाज है, वहां का कुर्मी का समाज है, वहां बाभन का समाज है, वहां फलाने का समाज है। मतलब कुल मिलाकर सबका एक ग्रुपिंग वाइज बन जाता है ना। तो जो समूह होता है, किसी एक विशेष वर्ग का जो समूह होता है उसको हम समाज कहते हैं, ठीक। कोई एक विशेष वर्ग जो हमारे सामने उभर कर आता है, वो पूरा का पूरा जो पूरा का पूरा ग्रुप आता है उसको हम क्या कहते हैं? एक समाज या एक सोशल का नेट दे देते हैं, ठीक है। अब उसी में से कुछ व्यक्ति कहते नहीं, जैसे मान लो चार लोगों के बीच में चार लोग बैठे हैं आपस में, पांचवा कोई व्यक्ति ऐसा आ जाए जो उन लोगों के मुताबिक बात ना करे। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो एक चार लोगों का एक फ्रेंड ग्रुप है, उसमें आप लोग चार फ्रेंड बैठे हैं, उनकी कुछ रिलायबिलिटीज होंगी, उनके कुछ डिसिप्लिन होंगे फ्रेंडशिप के। अब उस फ्रेंडशिप को वही चार लोग निभा रहे, उसमें से कोई पांचवा आए और पांचवा अपनी चीजों को, बातों को कहने लगे, तो वहां पर जो पांचवा आया है वह पांचवा व्यक्ति उन चार व्यक्तियों का जो समूह है उसके लिए सुटेबल नहीं है, इसलिए उसको असामाजिक प्राणी बोल दिया जाता है। क्योंकि जो उन लोगों ने जो नियम कायदे कानून अपने लिए बनाए हैं, अपने चीजों के लिए बढ़ाने के लिए बनाए हैं, वो पांचवा व्यक्ति उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, इसलिए उसको असामाजिक व्यक्ति बोल देते हैं। तो अब हमारे माइंड में ये चीजें आ गई कि समाज जो होता है वह दो या दो से अधिक लोगों के मिलने से बनता है, तो उसको समाज कहते हैं। लेकिन सामाजिक संबंधों की बात जब करेंगे तो उसमें कुछ धीरे धीरे नियम बनते हैं। नियम किसके लिए बनते हैं? ताकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हानि ना पहुंचा पाए, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई उसमें लड़ाई झगड़ा ना हो, ऐसी चीजों को धीरे धीरे जब बढ़ाते हैं तो बात आती है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, इसकी संभावना कहाँ पर पैदा होती है। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि समाज क्या होता है, बताओ। जी सर। ना क्लियर, ठीक। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स हम लोग को क्लियर हो गए, डाउट्स क्लियर हुए कि समाज की परिभाषा अगर हमसे कोई पूछेगा तो आपके एग्जाम में अगर डिस्क्रिप्टिव में आता है, डिस्क्रिप्टिव में आप लिख सकते हैं जब एक व्यक्ति का संबंध दूसरे व्यक्ति का संबंध तीसरे व्यक्ति से, तीसरे व्यक्ति का संबंध चौथे व्यक्ति से, जब ऐसे कई लोगों का एक दूसरे के साथ संबंध हो जाता है तो उसको हम समाज की संज्ञा देते हैं।
ठीक है, कहते हैं ए नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप इज कॉल्ड द सोसाइटी। ठीक, अब इसमें कहता है कि समाज शास्त्र को मनुष्य और उसके पर्यावरण के एक दूसरे के साथ संबंधों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब कह रहा है कि सोशियोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज एनवायरनमेंट इन देयर रिलेशन विथ ईच अदर। इतनी बातें इन्होंने कही कि जब समाज में, ये क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि समाज शास्त्र की जब हम बात करें, सोशियोलॉजी की जब हम बात करते हैं, तो उसमें मनुष्य और उसके पर्यावरण का मतलब उसके चारों तरफ का जो आवरण होता है, उसके चारों तरफ की जो परिस्थितियां होती हैं, वह एक दूसरे के साथ संबंधों का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो आपका समाज शास्त्र के अंतर्गत आता है। तो बात आती है कि सोशियोलॉजी की सबसे पहले बात किसने करी हो। ठीक, मन में ये भी प्रश्न आता है, सबको याद होगा कि आगस्ट काम्टे ने 1838 में सबसे पहले बात करी थी, लेकिन उससे पहले भी जैसे हम लोग बात करते हैं ना, आदर्शवाद की बात जो है प्लेटो ने करी, लेकिन उससे पहले भी तो किसी ने बात करी, किसने, सुकरात ने बात करी। उसी प्रकार इसमें भी इमैनुअल कांट आते हैं। कौन आते हैं? ठीक, इमैनुअल, ठीक है, इमैनुअल जोसेफ, सॉरी इमैनुअल कांट नहीं आते, इमैनुअल जोसेफ आते हैं, इमैनुअल जोसेफ। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, इमैनुअल जोसेफ का नाम सबसे पहले आता है किसके लिए, समाज शास्त्र शब्द का प्रयोग करने के लिए। लेकिन यह जो है ज्यादा फेमस नहीं हुआ था, या इनको कह सकते हैं कि ये पब्लिश नहीं हुआ था, प्रकाशित नहीं हो पाया था। ठीक है, सबसे पहले इमैनुअल जोसेफ ने जो है समाजशास्त्र को बताया, लेकिन इनकी बताई हुई चीज पब्लिश नहीं हो पाई थी, छप नहीं पाई थी। तो ये मुख्य रूप से किस सन में कहा था इन्होंने सबसे पहले, तो ये 1780 ईस्वी में इन्होंने ये बात कही थी कि समाजशास्त्र के बारे में बताया था इन्होंने। ठीक, कहते हैं कि सोशियोलॉजी वाज फर्स्ट यूज इन 1780 बाय इमैनुअल जोसेफ in a unpublished मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट कि मैन्युस्क्रिप्ट में इसको जो है अप्लाई नहीं कर पाए थे। तो ये चीजें हम लोग को मिलती है, पहली चीजें। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं कि इसके बाद जो है हम लोगों को, ये तो हम लोगों को नहीं पढ़ने को मिलता है। क्यों नहीं पढ़ने को मिलता है? क्योंकि पब्लिश नहीं हुआ था। क्या लिखेंगे? पब्लिश नहीं हुआ था। ठीक है, पब्लिश नहीं हुआ। फिर दूसरी बात कहां पर आती है? दूसरी बात आती है 1838 ईस्वी में। कहीं कहीं 37 मिलेगा हम लोगों को, कहीं कहीं 38 मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में बहुत सी किताबों में मिलता है, कहीं 37 मिलता है, कहीं 38 मिलता है। तो मुख्य रूप से आगस्ट काम्टे का नाम आता है, जिन्होंने समाज शास्त्र को सबसे पहले सामाजिक विज्ञान के रूप में बोला था। क्या बोला था? कि समाज शास्त्र को इन्होंने सामाजिक विज्ञान के रूप में बताया था। तो कुल मिला के आप बताएंगे आगस्ट काम्टे। ठीक, आगस्ट काम्टे का नाम आता है। आगस्ट काम्टे ने सबसे पहले समाज शास्त्र का प्रयोग किया था, समाज शास्त्र शब्द का। क्यों आया इनका नाम? क्योंकि इनका नाम जब इन्होंने दिया था तब यह काफी अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार के रूप में फैल चुका था। तो कह सकते हैं कि 1838 ईस्वी में ये कहाँ के दार्शनिक, कहाँ के समाज शास्त्री थे, विचारक थे? बता सकता है कोई? आगस्ट काम्टे कहाँ के थे? इंग्लिश में भी लिख लो, बताओ किसी को पता है? आगस्ट काम्टे। नहीं सर। आगस्ट काम्टे जो थे, ये थे आपके जो वहां फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। ठीक है, तो फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे। ठीक है, फ्रांसीसी समाजशास्त्री होने के नाते इन्होंने समाजशास्त्र शब्द को गढ़ा। समाजशास्त्र से इन्होंने जो समाजशास्त्र की जो डेफिनेशन दी थी, इन्होंने कहा कि समाज और व्यक्ति के बीच, ठीक है, समाज और व्यक्ति के बीच संबंधों के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति के अनुप्रयोग से जो चीज उत्पन्न होकर आती है, उसका नाम इन्होंने समाजशास्त्र रखा। ठीक है, कहते कि
1838 फ्रेंच फिलोसोफर आगस्ट काम्टे coined the word, correct, coined the word sociology. By sociology he meant the application of scientific method in the study of the relationship between the society and individual. अब याद रखिए की पॉइंट्स क्या मिला, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड, सर इनकी लाइन बोल दीजिए। इंडिविजुअल। हाँ, इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला कि समाज और व्यक्ति के बीच के संबंधों के अध्ययन के लिए, ठीक है, समाज और व्यक्ति के बीच जो संबंध है उनके संबंधों के अध्ययन के लिए उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया या वैज्ञानिक पद्धति का अनुप्रयोग किया। कहेंगे बाय सोशियोलॉजी द मेंट द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड इन द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द सोसाइटी एंड इंडिविजुअल। क्लियर, इतने पॉइंट बताओ यहां तक क्लियर है, इतने पॉइंट बताओ सबको। यस सर। मैं अगस्त बोले आपकी आवाज काम्टे को ही तब मानेंगे ना, इमैनुअल को नहीं मानेंगे ना। अब बताए तो अब आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि किसको मानना चाहिए किसको नहीं मानना चाहिए। हेलो जी सर, अगस्त काम्टे को, जी अगस्त काम्टे को माने, क्योंकि इमैनुअल जोसेफ ने जब बताया था 1780 ईस्वी में, तो ये पब्लिश नहीं हुआ था या प्रकाशित रूप में किसी के सामने नहीं आया था। जो सामने आया था वो 1838 ईस्वी में अगस्त काम्टे ने जब बताया था, तो अगस्त काम्टे के बताने की वजह से ही ये हम लोगों के सामने आया। अब बात इतनी तो हमने कर दी, अब बात ये फंस गई कि सोशियोलॉजी का तो अभी अर्थ ही नहीं हुआ, मतलब इनकी मीनिंग को जैसे और एजुकेशन या फिलोसफी को हम तोड़ते हैं वैसे इसको भी तो तोड़ेंगे। ठीक, सोशियोलॉजी को अगर हम तोड़ेंगे, डिवाइडेशन करेंगे, तो सोशियोलॉजी कितने वर्डों से मिलकर बना है, 2 वर्डों से बना है, और दोनों अलग अलग वर्डों से बना है। याद रखिएगा, एक बना है लैटिन से, दूसरा ग्रीक से। हाँ, एक लैटिन से बना है, दूसरा है ग्रीक से। दूसरा किससे बना है, ग्रीक से बना है। सोशियस और ठीक, अब बात ये है कि लैटिन से बना क्या, तो लैटिन से बना है आपका सोशियो, हाँ सोशियस। ठीक, सोशियस बना है ये आपका। ठीक, और ग्रीक से क्या बना है, ग्रीक से आपका क्या बना है बताओ, लोगस। लोगस लोगस सर। ठीक, लोगस बना है। कुल मिला के अगर इतनी बात हम करते हैं, अगर हम इसको हिंदी में अगर बताना चाहें, कहना चाहें, तो हिंदी में क्या कहेंगे, ये समाज शास्त्र हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आपका सोशियल है, सोशियस है आपका। ठीक है, सोशियस का अर्थ क्या होता है, सोशियस का अगर अर्थ हम निकालेंगे तो इसका अर्थ होता है कैंपेनिंग। ठीक, क्या होता है इसका, कैंपेनिंग, कैंपेनियन। ठीक, कैंपेनियन को हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग बताओ, कैंपेनियन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या, साथी। कैंपेनियन मींस साथी होता है। ठीक है, और दूसरा लोगस, लोगस का अर्थ क्या होगा हम लोगों के सामने, लोगस का मतलब होता है द स्टडी, द स्टडी। ठीक, कैंपेनियन को साथी कह सकते हैं या समूह कह सकते हैं। ठीक है, का अध्ययन। ठीक, अब यहां पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि समाज शास्त्र को या सोशियोलॉजी को मुख्य रूप से लैटिन भाषा में सोशियस होता है और ग्रीक भाषा में लोगस होता है। सोशियस का अर्थ होता है कैंपेनियन करना, और लोगस का मतलब होता है द स्टडी, मतलब कैंपेनियन की स्टडी करना ही आपका सोशियोलॉजी होता है, मतलब समूह या साथी का अध्ययन करना ही आपका सोशियोलॉजी कहलाएगा। तो यहाँ पे ये चीजें क्लियर हुई, तो कहता है कि द स्टडी ऑफ कंपेनियनशिप और सोशल रिलेशनशिप, मतलब कि यहाँ पे सहयोगी या सामाजिक संबंधों का अध्ययन होगा। क्या होगा, सहयोगी या सामाजिक संबंधों का अध्ययन।
सहयोगी या सामाजिक संबंधों का अध्ययन। ठीक है, ये इसका अर्थ है, मीनिंग है ये इसकी। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बोलेंगे द स्टडी ऑफ कंपेनियनशिप और सोशल रिलेशनशिप। ठीक, कंपेनियनशिप और सोशल रिलेशनशिप, इन दोनों के बारे में जब कभी हम लोग स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? समाज शास्त्र कहते हैं, सोशियोलॉजी कहते हैं। तो ये बताओ, ये पॉइंट्स क्लियर हुआ सबको? बेसिक चीज। यस सर। ठीक, जब इतनी चीजें क्लियर होगी, हम लोगों को छोटी छोटी चीजें अभी यहाँ पर क्लियर हुई। ये आपका बीए में जब आप कोई भी टीचर या कोई भी बच्चा जब पढ़ता है वहां या पढ़ाता है ना, तो सबसे पहले बेसिक चीजों को यही बताने का प्रयास करता है, बच्चों को समझाने का प्रयास करता है, और यही एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये अगर आप पीजीटी में भी उठाकर देखोगे तो पीजीटी में भी पूछ सकता है कि भाई ये किस सोशियोलॉजी में लोगस किस शब्द से बना है, लैटिन से बना है, ग्रीक से बना है, तो वहां पर कंफ्यूज हो तो उससे पहले कंफ्यूज ना हो, तो यहाँ पर इन चीजों को हम लोगों को ध्यान दे लेना है। क्लियर? अब यहाँ पर इसके आगे क्या बनता है? इसमें कहता है कि ये जो समाजशास्त्र है यह मानव सामाजिक संबंधों और संस्थाओं का भी अध्ययन करता है। मतलब कह रहा है कि सोशियोलॉजी द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल रिलेशनशिप एंड इंस्टीट्यूशंस। क्लियर? क्या कह रहा है? समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों और संस्थाओं का भी अध्ययन करता है। फिर इसमें कहता है कि यह सामाजिक संबंधों के साथ सामाजिक संपर्क और संस्कृति का जो पैटर्न होता है सब सहित उन सभी का भी वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ठीक है, क्या कहता है? कि वैज्ञानिक अध्ययन करता है। अगर हम इसको किसी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अब जब इतनी बातें कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है बहुत से समाजशास्त्रियों ने, सोशियोलॉजिस्टों ने बहुत सी बातें कही होंगी। तो स्मॉल नाम का एक आता है, स्मॉल। ठीक है, एक नाम आता है स्मॉल। ठीक है, एक साइकोलॉजिस्ट, वो सोशियोलॉजिस्ट थे, समाजशास्त्री थे, उन्होंने एक डेफिनेशन दी समाज की कि स्मॉल के अनुसार, या स्मॉल के अनुसार उन्होंने बोला कि सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल रिलेशन। ये लाइन लिख लीजिएगा, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल रिलेशन। समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है। क्या है? समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है। ये किसने बोला है? ये स्मॉल ने बोला है आपका। क्लियर है? क्लियर है सबको? बताओ। हेलो हेलो। जी सर। जी ठीक सर। ठीक। जी जब सर, यहाँ पे ये हो गया कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल नहीं है, विज्ञान है, इन्होंने बताया। और भी हम कोटेशंस पढ़ेंगे। जब पार्क एंड बर्गेस की हम पढ़ते हैं तो पार्क एंड बर्गेस ने क्या बोला है? पार्क और बर्गेस ने बोला है कि समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। किसने बोला है? पार्क एंड बर्गेस लिख देते हैं। दूसरा पार्क एंड बर्गेस। ठीक है, पार्क एंड बर्गेस। सर ये स्मॉल जॉर्ज सीमिल है। कैसे? क्योंकि ये जो स्मॉल का आप बताए हैं ये जॉर्ज सीमिल भी इनका नाम है, क्योंकि ये जो कोटेशन है इन्होंने, इनका सेम उसी से मैच है। ठीक ठीक, इसको भी देखेंगे। फिर इसके बाद देखिए पार्क एंड बर्गेस ने क्या बोला है? पार्क एंड बर्गेस ने बोला है कि समाज शास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। किसका है? सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। तो याद कैसे रखना है? पार्क एंड बर्गेस, तो पार्क में समूह के रूप में होता है,
पार्क की जब हम बात करते हैं, पार्क में बहुत ढेर सारे लोग होते हैं, तो समाजशास्त्र की जब कभी कोई डेफिनेशन देगा तो उसमें अगर सामूहिक व्यवहार की बात करें तो वो पार्क से ही रिलेटेड हम करके बता ले जाएंगे। क्लियर कर लेंगे? बताओ, क्लियर है इतना पॉइंट? सर इनकी कोटेशन एक बार बोल दीजिए। किसकी? पार्क की। पार्क पार्क की। उन्होंने बोला कि समाजशास्त्र सामूहिक, ठीक है, समाजशास्त्र के सामूहिक है, समाजशास्त्र जो है इन्होंने बोला है कि सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, कह रहा है कि सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। कलेक्टिव बिहेवियर की जो बात करेगा वो पार्क ने बात करी। किसने? कलेक्टिव बिहेवियर की जो बात पूछी। ऐसे ही क्वेश्चन एक बन जाएगा कि कलेक्टिव बिहेवियर की बात किस सोशियोलॉजिस्ट ने करी है, तो आप बताएंगे पार्क एंड बर्गेस ने। ठीक है, पार्क एंड बर्गेस ने। क्लियर पॉइंट? बताओ। यस सर। ठीक, अब इसमें अगर हम लोग इसकी समाज शास्त्र में समाज की डेफिनेशन, समाज शास्त्र की पढ़ रहे हैं तो वही एजुकेशन की डेफिनेशन भी हम लोग को पढ़ने को मिलती है ना। एजुकेशन जो है, एजुकेयर से एजुटेयर, तो ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है, तो इसको हम लोगों को समझने की जरूरत यहाँ पर नहीं है कि शिक्षा की डेफिनेशन हम लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ ली है। अब यहाँ पर जब इतनी चीजें समझ गए तो समाज शास्त्र के बारे में तो हम लोग समझ गए। ये चीज हम लोग कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बताओ, ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने अभी तक केवल के सोशियोलॉजी पर ध्यान दिया है, एजुकेशनल सोशियोलॉजी को नहीं पकड़ा। अब हम लोगों की बारी है किसको पकड़ने की? एजुकेशनल सोशियोलॉजी को पकड़ने की बारी है। किसकी? एजुकेशनल सोशियोलॉजी को पकड़े। इतना साफ कर दें हम? बताओ। यस सर। ठीक, जब हम एजुकेशनल सोशियोलॉजी की बात करेंगे तो अब शिक्षा के क्षेत्र में इनको लाने का काम किसने किया था? तो यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है कि समाजशास्त्र के फाउंडर कौन है, फादर कौन है, और एजुकेशनल सोशियोलॉजी के फादर कौन है? तो आप लोग बताओ, एजुकेशनल सोशियोलॉजी के फादर कौन है? बताइए। नहीं पता है भाई जॉर्ज पेने के बारे में? जॉर्ज पेने है सर। हाँ, जॉर्ज पेने के बारे में नहीं पता है? चलो, एजुकेशनल सोशियोलॉजी। ठीक, एजुकेशनल सोशियोलॉजी की जब बात करेंगे तो एजुकेशनल सोशियोलॉजी जो है समाज शास्त्र की एक शाखा के रूप में आया। मतलब कह रहे कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी इज अ न्यू ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी। क्या है कि न्यू ब्रांच ये बनकर आई, न्यू ब्रांच। ठीक, न्यू ब्रांच बनकर आई किसकी? सोशियोलॉजी की एक नई शाखा के रूप में उभर कर हम लोगों के सामने आई, जिसमें हम लोग शिक्षा और समाज के बीच, ठीक है, शिक्षा और समाज के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम लोग ये समझने का, अभी तक हम मनुष्य और समाज के बीच का हम संबंध जान रहे थे कि व्यक्ति और समाज के बीच क्या क्या संबंध है। अब हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा और समाज के बीच क्या संबंध है। अब इनके बीच जब संबंधों की बात करेंगे तो इनके संबंधों में जो समस्या होगी उस समस्या का निपटारा जो करेंगे। अब देखिए, एजुकेशनल सोशियोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? एजुकेशनल सोशियोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। हेलो हेलो, मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ, जब कभी तो इसका देखो, जब कभी ये कैसे आए इसकी डेफिनेशन, इसकी कहानी भी बता देते हैं कि 18वीं शताब्दी में, जब ये 18वीं शताब्दी का जो अंतिम दौर जब चल रहा था तो समाजशास्त्री चेतना का आरंभ, उसमें क्या हुआ, एक विषय के रूप में शिक्षा समाजशास्त्र भी
शिक्षा समाजशास्त्र का भी विकास हुआ। जब शिक्षा समाजशास्त्र का विकास हुआ 18वीं शताब्दी के अंत में, जब 18वीं शताब्दी का अंत हो रहा था, तो इसको मुख्य रूप से 3 चरणों में डिवाइडेशन किया गया, तीन भागों में डिवाइडेशन किया गया। तो 3 भागों में डिवाइडेशन करने के लिए सबसे पहले नंबर पर आया एजुकेशनल सोशियोलॉजी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शैक्षिक समाजशास्त्र। ठीक है, शैक्षिक समाजशास्त्र। ठीक, शैक्षिक समाजशास्त्र। तो इसका जो कार्यकाल या इसका जो समय हम लोग देखते हैं, तो इसका समय है 1895 से 1895 से लेकर 1945 तक। ठीक है, ये इसका समय है एजुकेशनल सोशियोलॉजी का। हम लोग एक 1 बाय 1 हम सब चीजों के बारे में जानेंगे समझेंगे। ठीक है, पहला तो ये था जिसको जो है एजुकेशनल सोशियोलॉजी के नाम से हम लोग जानते हैं, शैक्षिक समाजशास्त्र। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट हम लोग के सामने है, जब दूसरी बार जब उभर कर आया तो तब आया शिक्षा का समाजशास्त्र, जिसको बोलते हैं सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। ठीक, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? शिक्षा का समाजशास्त्र। शिक्षा का समाज शास्त्र। इसका समय क्या होगा? तो इसके बाद ही तो आएगा इसका समय। तो कुल मिला के इसका समय 1945 से लेकर 1970 तक। कब आया? 1970 तक ये चलता है आपका। फिर इसके तीसरा जो पार्ट हुआ, तीसरा पार्ट जो होता है वो होता है शिक्षा का नया समाजशास्त्र, मतलब न्यू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। क्या होता है? न्यू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। ठीक, इसका समय क्या होता है? इसका समय आपका है 1970 से लेकर अब तक। ठीक है, अब तक की बात हम लोग करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि शिक्षा का नया समाजशास्त्र। शिक्षा का नया, ठीक, शिक्षा का नया समाजशास्त्र। तो यहां पर ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? बताओ। यस सर। ठीक है, यहां पर ये पॉइंट क्लियर हो। तो यहां पर तीनों चीजों को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब पहले ही स्टेप में हम लोग सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? एजुकेशनल सोशियोलॉजी को पकड़ेंगे, जिसमें शैक्षिक समाजशास्त्र के बारे में हम लोग पूरी चीजों को जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो इसका कैसे उदय हुआ, कैसे ये हम लोगों के सामने आया, इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले। ठीक है, सब लोगों ने नोट कर लिया? बताओ। अब हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इसको बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि इसके समय के अकॉर्डिंग ही हम लोग इन सब चीजों को पढ़ेंगे। कि सबसे पहले जब हम लोग देखेंगे कि आगस्ट काम्टे किस भाग में आएंगे, आगस्ट काम्टे मुख्य रूप से इस भाग में आएंगे। ठीक है, ये कैसे किस तरीके से वर्क करेगा, और बहुत सी चीजें हम लोग डिस्कस सीधे पढ़ते हुए चलेंगे। यहाँ पर क्लियर है ना? चलो, तो यहाँ सबसे पहले हम इसको लेते हैं, या देखो तो सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले इसकी बात हम करेंगे एजुकेशनल सोशियोलॉजी की, शैक्षिक समाजशास्त्र की। जब हम बात करेंगे तो शैक्षिक समाजशास्त्र में इसमें जो है क्या किया था, यह जो है शैक्षिक समाजशास्त्र जो है समाजशास्त्र की एक नई शाखा के रूप में है। इसके अंतर्गत हम लोग क्या जानते हैं? इसके अंतर्गत शिक्षा और समाज के बीच जो संबंध होता है, उन संबंधों में जो समस्याएं होती है, उन समस्याओं से निपटना बताया जाता है। मतलब कह रहा है कि it studies the relationship between education and society and deals, कह रहा कि सोसाइटी, कह रहा कि एजुकेशन एंड सोसाइटी एंड डील्स विथ द
प्रॉब्लम ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। मतलब यहां पर एजुकेशन, ठीक है, एंड सोसाइटी, ठीक, इन दोनों के बीच जो प्रॉब्लम्स होगी, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे, विथ द प्रॉब्लम्स ऑफ रिलेशनशिप, इन दोनों के संबंध में जो रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम भी कौन सी देखना है, रिलेशनशिप में, ठीक है, रिलेशनशिप, ठीक, रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम होगी उसको देखने का काम करेंगे, उससे निपटने का ये काम करेंगे। क्लियर, सोसाइटी से और किससे, एजुकेशन, इन दोनों के बीच में होगा। फिर इसमें कहा गया है कि यह शैक्षिक समाजशास्त्र का सीधा सीधा अर्थ यह होता है कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से शिक्षा क्या है। कह रहा है कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी मींस एजुकेशन थॉट सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, क्या कहेंगे, मींस एजुकेशन थॉट, इसके अंदर क्या आता है, ये पहला पॉइंट ये बन गया। दूसरे पॉइंट में आप लिखोगे एजुकेशन थॉट, एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन थॉट, ठीक। अब इसमें एजुकेशन थॉट को देखेंगे किसके अकॉर्डिंग, एजुकेशनल वो सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ, क्वेश्चन जो हम लोगों के एग्जाम में यहीं से बनता है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में यही बनता है कि जब कभी शिक्षा पर हम विचार करते हैं, क्या करते हैं, शिक्षा पर हम विचार जब करते हैं तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू, सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, समाज के दृष्टिकोण को लेकर हम बात करते हैं। मतलब समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से, समाज के दृष्टिकोण से हम शिक्षा की बात करते हैं कि समाज में किस प्रकार की शिक्षा का ज्यादा ट्रेंड्स चल रहा है, कौन सी शिक्षा को हम ले ताकि समाज में ज्यादा अच्छा उसको माना जाए। जब शिक्षा को हम समाज के आधार पर लेते हैं तो वो आपका एजुकेशनल सोशियोलॉजी हो जाता है। समझ में आ रही बात, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन घूम फिर कर आता है, क्वेश्चन जो यहीं से आता है एग्जाम में हम लोगों की, कि सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब कभी हम एजुकेशन को ट्रीट करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आएगा, तो एजुकेशनल सोशियोलॉजी के अंतर्गत आएगा। फिर इसमें कहते हैं कि ए सब्जेक्ट मेड बाय कोरिलेशन ऑफ एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी इज कॉल्ड एजुकेशनल सोशियोलॉजी। मतलब शिक्षा और समाज के सहसंबंध से बने विषय को शैक्षिक समाजशास्त्र कहते हैं। मतलब कुल मिला के इन दोनों के बीच कोरिलेशन रहता है, किसके बीच में, एजुकेशन और सोसाइटी के बीच में, या एजुकेशन और सोशियोलॉजी के बीच में, ऐसे लिख देंगे तीसरा पॉइंट में। एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी में जो रिलेशनशिप होता है, ठीक, जो इन दोनों में जो रिलेशनशिप होता है, इस रिलेशनशिप को क्या बताया है, कैसा रिलेशनशिप बताया है, कोरिलेशन बताया। कैसा रिलेशन बताया, कोरिलेशन। ठीक, कोरिलेशन बताया कि शिक्षा और समाज शास्त्र में जो कोरिलेशन होता है, जो सहसंबंध होता है। अब सहसंबंध की डेफिनेशन भी क्या होती है, कोरिलेशन की डेफिनेशन बताओ जरा मुझे, चलो सोनाली कोरिलेशन की डेफिनेशन बताइए। अगर हम रिसर्च से जोड़े कि रिसर्च से तो कैसे कोरिलेशन की डेफिनेशन क्या होगी। सर मतलब सहसंबंध एक का दूसरे के साथ किस तरह से संबंध है उसको देखते हैं। बस एक का दूसरे के साथ देखेंगे। और बताओ प्रिया जी, आप बताओ।
तो संबंध मतलब यहाँ पे इस टर्म में ये होगा सर कि मतलब जैसे समाज का प्रभाव शिक्षा पर और शिक्षा का प्रभाव समाज पे, दोनों पे एक समानता लिए मतलब होगा। सर जैसे बोथ साइड है, हाँ, बोथ साइड मतलब पे डिपेंडेंसी होती है बोथ साइड। एक एक में परिवर्तन होगा तो उसमें भी परिवर्तन होगा, और एक में उसका सही पहुंच गए वहाँ पे। तो सर वही पूछना हम लोग से निकलवाना चाह रहे हैं जो हम लोग रिसर्च में कोरिलेशन करते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पर भी ये सिंबल ही आपको शो कर जाएगा कोरिलेशन का, क्योंकि कोई जब दो लोग होंगे, दो लोग आपस में जब मिलेंगे, दोनों लोग एक दूसरे को जितना प्रभावित करेंगे, उनका कोरिलेशन उतना ही मजबूत और उतना ही अच्छा होता जाएगा। जैसे जैसे किसी एक का संबंध खराब होगा ना, धीरे धीरे एक का संबंध खराब होगा तो उन दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती जाएंगी, और नजदीकियां बढ़ने के लिए क्या होगा, दोनों एक दूसरे से समान भाव में समझे। आज के सामाजिक दृष्टिकोण में भी आप देख लो, जहां पर घरों का बंटवारा होता है, तो घरों का बंटवारा इसलिए होता है क्योंकि उनमें कोरिलेशन नहीं होता है। कोरिलेशन का मतलब होता है कभी हम ज्यादा तेज बोल गए तो कभी कोई और ज्यादा तेज बोल गया और हम धीमे से सुन लिए। तो जब ऐसी कंडीशन होगी, कभी नरम कभी गर्म वाली बात होगी तो चलेगा, लेकिन हमेशा नरम रहो या हमेशा गर्म रहो तो वो कंडीशन में नहीं चल पाएगा हम लोगों का। तो वही हम लोगों को यहाँ पर ये बताता है। ठीक, फिर इसके बाद क्या कहता है, फिर इसके एक पॉइंट आता है, कहता है कि शैक्षिक समाजशास्त्र को शिक्षा के सिद्धांत और व्यवहार पर लागू समाजशास्त्र के सिद्धांतों का अध्ययन कहा जाता है। मतलब कह रहा है एजुकेशनल सोशियोलॉजी इज said to be the study of principle of sociology as applied to the theory and practice of education। मतलब कि क्या है कि शिक्षा के जितने भी सिद्धांत बनाए गए हैं, ठीक है, शिक्षा के जितने भी व्यवहार बनाए गए हैं, उनका प्रयोग कब कहां पर करते हैं हम। मतलब कहने का मतलब शिक्षा में जितनी भी चीजें बनाई गई हैं, शिक्षा में जितनी भी चीजें सिद्धांत बनाए गए, जितने भी व्यवहार बनाए गए हैं, उन सब का प्रयोग जब हम कहां पर करते हैं, सामाजिक सिद्धांतों का अध्ययन करने के बाद हम करते हैं। अब याद रखिएगा यहाँ पर ये समाज में सर अप्लाई करेंगे। शिक्षा के सिद्धांत, ठीक है, और व्यवहार, ठीक है। अब इसके शिक्षा के सिद्धांत और व्यवहार का प्रयोग हम कहां करेंगे, किसके लिए करेंगे, समाजशास्त्र के सिद्धांतों को जानने के लिए। समाज शास्त्र के सिद्धांतों को जानने के लिए, ठीक है। तो ये लाइन जरूर याद रखिएगा आप सब लोग, जब कभी शिक्षा के सिद्धांत और व्यवहार का प्रयोग करके प्रयोग करके, ठीक है, कहते हैं शिक्षा के सिद्धांत और व्यवहार का प्रयोग करके समाजशास्त्र के सिद्धांतों को जानने के लिए जब हम करते हैं तो वो आपका किस में आएगा, एजुकेशनल सोशियोलॉजी में आएगा। ये पॉइंट्स क्लियर है, बताओ सब लोग। जी सर। ठीक, पॉइंट्स क्लियर है सबको, एकदम डिट्टो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर। वन बाय वन एक एक लाइन हम लोगों को क्लियर करके जाना है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या कहता है, कुल मिलाकर अगर हम कहें तो कहता है कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी यूटिलाइज, ठीक, कह रहा है कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी यूटिलाइज टोटल एजुकेशनल इंटरेक्शन विच हेल्प्स इन द पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। कह रहा है कि टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल सो दैट ही बिकम्स ए बेटर सोशल बीइंग। मतलब इसमें कह रहा है कि शैक्षिक समाजशास्त्र कुल शैक्षिक अंतःक्रियाओं का उपयोग करता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व,
ठीक है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में मदद करता है ताकि वह बेहतर सामाजिक प्राणी बन सके। तो ये सामाजिक प्राणी बन सके, ये सभी लोग बोलेंगे। फिर इसके अंदर क्या कहता है कि यह जो होता है, यह विज्ञान शिक्षा के माध्यम से समाज की प्रगति पर जोर देता है। कह रहे कि द साइंस एम्फसाइज द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी थ्रू मीडियम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एक माध्यम से समाज को बढ़ाने की बात करता है। तो इतनी चीजें यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलती है यहाँ पर। क्लियर है। अब यहीं पर जो हम लोगों को जॉर्ज पेने का नाम भी मिलेगा। अब जॉर्ज पेने से पहले और एक नाम मिलता है, तो शैक्षिक समाजशास्त्र में हम लोगों को एक नाम और कौन सा मिलेगा बताओ? क्या सर, फिर से? शैक्षिक समाजशास्त्र में सबसे पहले नाम हम लोग को 18वीं शताब्दी का जब हम लोग बात करेंगे तो 18वीं शताब्दी हम लोग को ऑगस्ट काम्टे का नाम मिलेगा, जो कि समाजशास्त्र नामक एक नए सामाजिक विज्ञान को जन्म देते हैं। किसका जन्म देते हैं? अब याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आ सकता है कि समाज शास्त्र को सामाजिक विज्ञान किसने कहा है। ठीक है, ये लाइन लिख लिया, समाज शास्त्र को सामाजिक विज्ञान किसने कहा है, तो आप बताएंगे ऑगस्ट काम्टे। ठीक, इसे फिर कहते हैं कि इसे जर्मनी के विद्वान मैक्स वेबर, फ्रांस के विद्वान इमाइल दुर्खीम तथा इंग्लैंड के दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर ने अपना योगदान देकर विकसित किया। तो कुल मिला के किनका नाम आया आपका? मैक्स वेबर का नाम आएगा, इमाइल दुर्खीम का नाम आएगा और हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आएगा। मतलब जर्मन के कौन है? मैक्स वेबर है, फ्रांस के इमाइल दुर्खीम है और हर्बर्ट स्पेंसर जो है कहाँ के? इंग्लैंड के हैं। इन लोगों ने भी इस समाजशास्त्र में अपना योगदान दिया। जब योगदान दिया तो स्टार्टिंग पॉइंट में समाजशास्त्रियों में यह रुचियां नहीं थी, लेकिन फिर उन्होंने धीरे धीरे कई प्रकार के इसमें शोध भी नहीं हुए थे, तो धीरे धीरे इन सब चीजों को बढ़ाते गए, समझाते गए और बताते गए। तो ऐसी बहुत सी चीजें यहाँ पर निकल कर आई थी हम लोगों के लिए। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स हम लोग को बनते हैं। क्लियर? यहाँ पर इतने पॉइंट्स बताओ सभी को। सर क्या आपने बताया था? अगस्त काम्टे ने क्या कहा था? सामाजिक विज्ञान। ऐसे सर हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग किया था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम लोग के जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो आता है वो आता है इनकी पुस्तक के नाम पर। जैसे होगा कि ए सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, क्या आएगा? पहली किताब का नाम लिखो जरा, ए, ठीक है, सब लोग लिखिए, ए सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, ए सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। ठीक, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, यह किताब जो है W.B. ब्रूकवेवर की है, ब्रूकओवर की है। किसकी है? ये किताब है W.B. ब्रूवोकर, ठीक है, ठीक है, BROO, ठीक है, ब्रूकओवर। ठीक, ब्रूकओवर। हिंदी में अगर हिंदी में भी लिख लेते हैं W.B. ठीक है, W.B. ब्रूकओवर। ठीक, ब्रूकओवर, ठीक है, ये एक किताब का नाम हो गया। और भी किताबों के नाम जो एग्जाम में पूछ सकते हैं उनको भी हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, जहां पर जैसे जैसे जो मिलता जाएगा उसको हम लोग फटाफट लिखते जाएंगे। तो अब पहली किताब का नाम तो ये हुआ। हाँ
सर जो शिक्षा का मतलब समाजशास्त्र रहेगा, मतलब उसके जनक जॉर्ज पेने कहलाएंगे। अभी बताएंगे। अभी शिक्षा का समाजशास्त्र नहीं, एजुकेशनल या शैक्षिक समाजशास्त्र की बात करेंगे तो ये सबसे पहले जॉर्ज पेने का नाम ही है। कुल मिला के ये कहा जाएगा कि जब कभी भी समाजशास्त्र से शिक्षा समाजशास्त्र की बात करेंगे तो जॉर्ज पेने का नाम आएगा। केवल समाजशास्त्र के जन्मदाता की बात करेंगे तो किसका नाम आएगा? ऑगस्ट काम्टे का नाम आएगा। शिक्षा समाजशास्त्र की या शैक्षिक समाजशास्त्र की बात करेंगे तो जॉर्ज पेने का नाम आएगा। ठीक, चलो अब इतनी चीजें हो गई। तो पहली किताब का नाम हो गया ये। अब इसके बाद जो एक किताब और पढ़ने को मिलती है हम लोग को, ठीक है, एक किताब और पढ़ने को मिलती है जिसका नाम आता है ऑन एजुकेशन। ठीक है, ऑन एजुकेशन किसकी बुक है बताइए? किसी को याद है? एग्जाम में आया भी था। ऑन एजुकेशन, ये तो सर घोष की चीज है। नहीं, इनमें जो है जस्टेल की इसमें दिया है कि जस्टेल की पुस्तक है ऑन एजुकेशन। हाँ, जिसमें आप सर, हाँ बोले। ये जो बुक है ना, जैसे सोशियोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में जब लिखा ऑन एजुकेशन तो कोई और लेखक है, अगर फिलोसफी में जाएंगे तो कोई और लेखक है। इस नाम से बहुत बुक पब्लिश हुई है। ठीक, जेरस्टेल के नाम आता है ना, इसमें जेरस्टेल का नाम आता है। ठीक है, जस्टेल का नाम आता है इसमें ऑन एजुकेशन की जब बात करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये चीजें हम लोगों को पढ़ने को मिलती हैं, इतनी चीजें हम लोगों को, जो कि ये किताब हम लोगों के एग्जाम में भी अगर आ जाएगी तो हम लोग वही क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगर और भी किताबों के नाम पूछा जाएगा सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आएगा हम लोग को कि सोशल एजुकेशन की बात की बुक किसकी है? जैसे बोलेंगे सोशल एजुकेशन। ठीक, सोशल एजुकेशन बुक किसकी होगी? सबसे पहले किसने लिखा होगा इसको? तो इसमें नाम आता है कोलन ए स्कॉट का। किसका नाम आता है? कोलन ए स्कॉट। ठीक है, इस सब बहुत सी किताबों के नाम मेरे पास है तो हम वो किताबों के नाम आपको शेयर कर देंगे ना। बहुत सी किताबों के नाम मेरे पास है वो हम शेयर कर देंगे। ठीक है, तो पहला ये ऑन एजुकेशन में ना सर जे कृष्णमूर्ति का भी नाम आता है ऑन एजुकेशन वाला बुक में। हाँ, उसमें कई लोगों का नाम आता है, जैसा अभी कि प्रिया जी ने बताया हम लोगों को ना। हाँ, तो जितने भी राइटर होंगे उसको भी खोज लेंगे लोग। फिर एक आता है कि फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी की बात आती है। किसकी? फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी की बात आएगी तो वो किर्कपैट्रिक की है। किसकी है? किसकी? किर्कपैट्रिक की है। ठीक, किर्कपैट्रिक की पुस्तक का नाम क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी। फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक, फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी। तमाम ऐसी किताबों के नाम मेरे पास है, हम वो आपको शेयर कर देंगे। क्लियर है ये पॉइंट? बताओ यहां तक सभी लोगों को। सर ये किर्कपैट्रिक होगा कि किर्कपैट्रिक होगा? किर्कपैट्रिक है ना, किर्कपैट्रिक है जी सर। ठीक, किर्कपैट्रिक है आपका। ठीक, तो यहाँ पर इतनी चीजें बात कर ली। अब जॉर्ज पेने का नाम भी अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो जॉर्ज पेने ने मुख्य रूप से जॉर्ज पेने ने शैक्षिक समाज को एक विज्ञान माना है। इन्होंने शैक्षिक समाज को एक विज्ञान माना है जिसमें इन्होंने बताया कि सामाजिक संबंधों की प्रक्रियाओं का वर्णन और चर्चा करता है जो एक व्यक्ति के अनुभवों
जो एक व्यक्ति के अनुभव से जन्म लेता है, ठीक है। और इसमें एक समाज को संगठित करने की एक क्षमता होती है, ठीक, शैक्षिक समाजशास्त्र में, ठीक है। तो इनकी कोटेशंस को भी हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर इतनी चीजें क्लियर है, बताओ। सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजिकल एजुकेशन आपका क्लियर है यार, इतनी चीजें? जी सर। ठीक है ना, क्लियर है इतने पॉइंट? जी सर। ठीक है, ठीक है ना, इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए। तो कुल मिला के आपको आज की डेट में हम लोगों ने बेसिक चीजें पढ़ी है, बेसिक के साथ साथ हम लोगों ने एजुकेशनल सोशियोलॉजी पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी कल सुबह जो क्लास होगी, कल सुबह यही सोशियोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे, और उसमें जो है वो पढ़ेंगे सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशनल पढ़ेंगे, और न्यू सोशियोलॉजी एजुकेशन पढ़ लेंगे ना, न्यू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। इन दोनों को भी कल समराइज करके आगे हम लोग बढ़ लेंगे। फिर इनके मूवमेंट्स आएंगे, मूवमेंट्स को भी हम लोग पढ़ेंगे, इनके टाइप्स हैं, टाइप्स को भी हम लोग पढ़ेंगे कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी कितने टाइप्स सिंबॉलिक, इसी में सिंबॉलिक इंटरेक्शन वाला है ना सर, इसी में? हाँ, इसी में जितने भी हैं तीन है, तीन के तीनों हम लोग पढ़ेंगे वहां पे, ठीक है। तो यहाँ सिंबॉलिक स्ट्रक्चर और कॉन्फ्लिक्ट। हाँ सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन और कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, ये ये तीनों को भी कितने हम लोग बजे? डिस्कस कर लेंगे, बहुत जल्दी होगा हम लोग। हाँ सर, जल्दी हो जाएगा तो इधर फिर हम काम अपना कर लेंगे। सर सुबह कितने बजे? सुबह वही 6:15 बजे। एक दिन और प्लीज। हाँ, 6 बजे का ही रखो सर, फिर स्टार्ट होते होते 6:15 हो है ना? जाता है। क्या बोला? हाँ सर 6 बजे का रखेंगे तो उठते उठते 6:30 हो जाते हैं। हाँ, वही मेरा भी हो मतलब जाता है चालू ना, होते होते। थोड़ा सा। जी चलिए चलिए, तो ठीक है, हम लोग इतना यहीं तक रखते हैं आज, इतना, क्योंकि काफी ज्यादा चीजें हाँ हो जाएंगी समझने समझाने में, इसलिए हमने कहा कि अब यहाँ पर इसके बाद जो है कल जब हम लोग जुड़ेंगे तो काफी चीजें हम लोग के साथ रहेंगी, ठीक है। जी सर, जी सर। चलिए जी सर। चलिए, सभी को शुभ थैंक यू रात्रि, सर। गुड नाइट। और सभी को समझ में आया ना? किसी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए आप लोग। नहीं सर, वो तो हम लोग तुरंत पूछ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पूछना भी चाहिए। नेहा, आपको क्लियर है सब? यस सर। ठीक ठीक, चलिए चलिए, सभी को गुड नाइट, जय हिंद सभी को। थैंक यू सर।